हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 27, 28 और 30 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। बहुत सिंपल है, बस देखने में आपको लग रहा है कि बड़ा टफ सा है, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना, आपको यहाँ पे बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। और उसके बाद ये द प्रोडक्ट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड। अब शो करना है आपको ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो उसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने सोडियम कार्बोनेट की देखो, ये सोडियम कार्बोनेट कितना लिखा है 5.3, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 5.3। उसके बाद प्लस का साइन डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आपका कितना दिया है 6 ग्राम। चलो इसको हम 6 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा एरो है। उसके बाद सोडियम एथेनोइड। सोडियम एथेनोइड हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट दिए है ना, इसमें आपको मिलेगा सोडियम एथेनोइड, यहाँ पे दिया हुआ है 8.2। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी 8.2। प्लस क्या दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना दिया है 2.2, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 2.2। प्लस क्या दे रखा है आपका लास्ट में, ये वाटर यहाँ आ गया। ठीक है, साइड में लाइन में लिखना है। वाटर कितना दे रखा है आपका 0.9, तो यहाँ पर आपने लिखना है 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, 1 मिनट लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, वहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, 0.9 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, बस आप समझ जाना, इसको लाइन में लिखना है। ठीक है, तो 5.3 और 6 को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11.3। और जब आप इनको सबको भी प्लस करोगे ना, इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 11.3। मतलब इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो हमने क्या लिखना है, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। क्या था हमारा 11.3 यहाँ पर था, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या था अपना 11.3। तो मतलब दोनों का मास क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का मास सेम है तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद रेशियो 1:8 मास ऑफ फ्रॉम वाटर। वाटर क्या होता है H2O। ठीक है, अगर इसके मास के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन की रेशियो 1 और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है 8 होती है। अब उन्होंने कहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कि अगर हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन है ना, इसको हमने 3 ग्राम और बढ़ा दिया, तब ऑक्सीजन को क्या होगा। तो देखो, अगर हम हाइड्रोजन बढ़ा रहे हैं तो हमारी मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। उसके बाद हमने एक और लॉ पढ़ा हुआ चैप्टर में, वो है मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे फॉलो होगा। कैसे, वो मैं बताती हूँ। अगर हाइड्रोजन आपका ये 3 हुआ है तो इस 3 की मल्टीप्लाई आपकी क्या होगी, पूरी रिएक्शन में ही होगी। मतलब ये हाइड्रोजन के साथ तो 3 मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन के भी मास के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का मास इन्होंने बोल रखा है कि कितना है, रेशो में 8 है, तो इस 8 के साथ 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है, इट इज गिवन दैट द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मास फ्रॉम द वाटर 1:8, ये तो हमें गिवन है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू 8 ग्राम। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन का जो है 8 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम आप मास लेंगे, तभी क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मास हम किसको करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन का मास बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 3 बढ़ जाएगा, 3 ग्राम बढ़ जाएगा। तो हम 8 के साथ मल्टीप्लाई 3 की कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा पोस्टुलेट है, डाल्टन के 5-6 पोस्टुलेट है, वो करना है, वो पेपर में आते हैं। ठीक है, वो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको। तो द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स। कौन सी यहाँ पे बोल रहे कंजर्वेशन ऑफ मास में, तो एटम इनविजिबल
इनविजिबल पार्टिकल्स हैं। डाल्टन ने कहा था एटम में इनविजिबल पार्टिकल्स है, मतलब दिखते नहीं है बिल्कुल भी। विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसी से क्या बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि एटम ना तो हम बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो वही क्या हो गया हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन अभी मैंने जो 1:8 के बारे में बताया था ना आपको वाटर का, वो चीज़ है, ठीक है। तो द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमें पता है कि जो हम एटम होता है, जो भी कंपाउंड होता है, उसके आपस में जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनकी सेम प्रोपोर्शन होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि हर एक कंपाउंड की प्रोपोर्शन सेम होती है। जैसे वाटर का फॉर्मूला हमने H2O ही हमेशा लिखना है, HO नहीं हम लिख देंगे तो ये वाटर बनेगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखेंगे, हम CO नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, मतलब इनकी प्रोपोर्शन क्या होती है, कन्फर्म होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैंने पेज नंबर 35 लिखा है, ये ओल्ड बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 30 है। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। जो कार्बन के 1 एटम का मास होता है, अगर हम कार्बन देखते हैं उसका एक जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे समझो। मान लो ये हमारे पास कार्बन का एटम है, इस कार्बन के एटम के हमने कितने टुकड़े किए, 12 टुकड़े किए, ठीक है। देख लेना कम ज़्यादा हुए टुकड़े। अब उसका जो ये एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा है, यही हमारा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। समझ आई मेरे। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो कि आपने पिज्ज़ा लिया है, उस पिज्ज़ा को आपने कितने पीस किए हैं, आपने 12 पीस किए। तो जो ये एक पीस है ना, ये आपका एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। एटम को हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं, क्यों भाई, एटम टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसको नहीं देख सकते। इसकी जो मेजरमेंट होती है मतलब इतनी छोटी होती है, नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आपको ये भी लर्न रखना पड़ेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।